सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब दुनिया से रुखसत हुई थी तो अम्मा फ़ातिमा की तीमारदारी किसने की थी? बीमार पुरसी के लिए कौन औरत थी? अम्मा फ़ातिमा की वफ़ात के वक्त तो कोई बहन नहीं थी, सारी बहनें फौत हो चुकी थी। अम्मा फ़ातिमा के भाई तो नहीं थे, भाई तो बचपन में फौत हो गए थे। इस घर वालों के अलावा इस घर में अम्मा फ़ातिमा का निगरान कौन था? दुनिया पूरी जानती है, मुसल्लमा बात है कि जिस खातून ने खिदमत की है उसका नाम अस्मा बिन्त उमैस है और ये खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की घर वाली है। मुझे एक बात बताएं, ये जो प्रोपागेंडा दुनिया में आम है कि अबू बकर सिद्दीक़ अम्मा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का हक़ खा गया था, बाग़ फ़दक हज़रत अबू बकर ने नऊज़ुबिल्लाह हड़प कर लिया था, गासिबीन बन गए थे और अम्मा फ़ातिमा का हक़ खाया था। अगर हक़ खाने वाली बात सच्ची होती तो मुझे बताएं, अम्मा फ़ातिमा वफ़ात से पहले बीमारी में अबू बकर की बीवी को अपने घर में खिदमतदारी के लिए कबूल क्यों करती? वो कहती ना चला जाओ, तुम लोगों ने तो हमारे हक़ पे डाका डाला है, तुम लोगों ने तो हमारे हक़ खाए हैं। अम्मा फ़ातिमा ज़हरा ने हज़रत अस्मा बिन्त उमैस को वापस क्यों नहीं किया था? यार कोई झूठ बोलने की हद होती है। अच्छा, फ़दक की मैं बात आपको करता जाऊँ, बात आई है तो बात पूरी सुनिए। ये बाग़ फ़दक है क्या? बाग़ फ़दक जंग खैबर से वापसी पे अल्लाह के रसूल को जो तोहफ़ा मिला है, हुज़ूर पाक ने इसके बारे में फ़ैसला फरमाया था कि लम युवर्रिसु दीनारम वला दिरहमा इन्नमा वर्रसहुल इल्म फमन अख़ज़हु अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर, कि अम्बिया की विरासत तकसीम नहीं होती, अम्बिया की मिरास इल्म है, जिसे इल्म मिला उसे बड़ी खैर मिली। तो हुज़ूर पाक इसे पूरी अहले बैत पर इसका फल को और इसके समरात को खर्च फरमाते थे। अम्मा फ़ातिमा ज़हरा तक पैगम्बर इस्लातु वस्सलाम का ये फ़ैसला नहीं पहुँचा था कि हालत जंग में बाहर के मामलात का फ़ैसला था। अम्मा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा घर के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी आलिमा थी, ये फ़ैसला बाहर का था। अम्मा फ़ातिमा ने अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कहला भेजा कि हुज़ूर पाक की मैं बेटी आखिरी हूँ, मेरी तीनों बहनें फ़ौत हो चुकी, मेरे भाई फ़ौत हो चुके, अगर शरीयत में मेरे वालिद का जितना हिस्सा बनता है वो मुझे दे दिया जाए। खुसूसन बाग़ फ़दक की बात की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने दो बातें फरमाई। कहा, फ़ातिमा अगर आपको वालिद का फ़ैसला मालूम हो जाता तो ये बात यूँ न बनती। आपके वालिद मोहतरम हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमाया। ये फ़ैसला आप अपने सरताज हज़रत अली से पूछिए, ये फ़ैसला हज़रत ने चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछिए। हुज़ूर पाक ने फ़ैसला फरमाया था इसे तकसीब नहीं किया जाएगा, ये विरासत में नहीं जाएगा। फ़ातिमा अगर ये विरासत बनता तो मैं अपनी बेटी जो पैगम्बर की बीवी है आयशा उसे देता, उमर की बेटी हजरत हफ्सा जो पैगंबर की बीवी है उसे भी हिस्सा देता और आपको भी देता। जब हुजूर का फैसला है कि यह तकसीम नहीं होगा तो हम हुजूर का फैसला मानते हैं। आप बताएं हम फैसला माने या फैसला तोड़ दें? फरमाया फैसला माने, बात खत्म हो गई। फरमाया कि बेटी अगर आपको ज़मीन चाहिए, अबू बकर के पास जितनी ज़मीनें हैं वो सारी आपके नाम है, जिस पे उंगली रखो वो आपके नाम पे अलाट कर दी जाएंगी। अम्मा ने कहा मुझे ज़मीन नहीं चाहिए थी, मैं तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विरासत की बात कर रही थी, मुझे हुज़ूर पाक का अब्बा जान का फ़ैसला मिल गया, मैं इस पर राज़ी हूँ। कुछ लोग झूठ बोलते हुए कहते हैं कि किताबों में लिखा हुआ है कि अम्मा फ़ातिमा ने अबू बकर सिद्दीक़ से फिर बात नहीं की। तो कहा जी बात नहीं की तो अम्मा फ़ातिमा नाराज़ थी। मैंने कहा दो बातें हैं। पहली बात है बात नहीं की, ये पूरा सच बोल दो तो फैसला हो जाएगा। क्या था? अम्मा फ़ातिमा ने इस बारे में दोबारा बात नहीं की, राजी हो गई थी। फिर इस एतराज को नहीं चाहा, यही मतलब है। फिर इस बात को नहीं उछाला, बात नहीं की। नंबर दो, बात करने से मुराद गपशप लगाना अगर आप लेते हो तो अम्मा फ़ातिमा का अबू बकर सिद्दीक़ से बात करना क्या बनता है? अम्मा फ़ातिमा बात करें तो अपने खामद हज़रत अली से करें, अपनी औलाद से करें, अपने घर से करें। बाहर अबू बकर सिद्दीक़ से बात करने, आप अहले बैत को बाहर के लोगों से बात करने वाला समझते हो? यार थोड़ा सा गुजारा। वो कहते हैं ना, उधर टाका इधर उधड़ा, इधर टाका उधर उधड़ा। किसी एक एतराज को पकड़े तो 10 कट्टे खुल जाते हैं। भाई वो बात करें जो करने वाली है। तो मोहब्बत थी तो ये बातें हैं ना। अच्छा मैं एक जुमला कहता हूँ, नऊज़ुबिल्लाह मैं आपका झूठ मान गया कि अबू बकर सिद्दीक़ हक खा गया, हज़रत उमर उस्मान हक खा गए, हज़रत अली का दौर आया या ना आया?
बखर के मुसलमानों बोलते नहीं हो, खामोश हो यार, जवाब तो दो। हजरत अली मुर्तज़ा का दौर आया या ना आया? आया। 4.5 साल खिलाफत की है, 4 साल 4 माह। हजरत अली बिला शरकत गैर हुक्मरान है। फदक की ज़मीन निगल तो नहीं गई थी, दरिया बुर्ज तो नहीं हो गई थी, समंदर में ये ज़मीन गर्क तो नहीं हो चुकी थी। इस ज़मीन के भी हुक्मरान हजरत अली थे। तो हजरत अली ने यही हिस्सा उठाकर अपने बेटे हसन हुसैन को क्यों नहीं दिया कि तुम्हारी अम्मा तो चली गई, आओ अम्मा का हक ले लो। अबू बकर सिद्दीक के फैसले को हजरत अली ने बरकरार क्यों रखा है? हुजूर पाक के फैसले को हजरत अबू बकर की तरह अली ने नाफिज क्यों रखा है? हजरत अली भी तो 4.5 साल हुक्मरान रहे। अच्छा, 6 माह इमाम हसन भी हुक्मरान रहे हैं। फिर सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु से सुलह फरमाई है। इमाम हसन रजी अल्लाह, उन्होंने ये नाम अपने और अपने भाई के नाम पे क्यों नहीं की? अम्मा की ज़मीन है, ले लो। अब यहाँ पर 2 बातें हैं। पहली बात, यार लोग कहते हैं अजी अहले बैत कहते थे जो हमसे चला गया, हम दोबारा नहीं लेते। तो मैंने कहा जी ठीक है, अहले बैत का मुतालबा नहीं है, तुम्हें क्या ज़रूरत है वकील बला तवकील बनने की? पहली बात। दूसरी बात जो है वो फाइनलाइज बात है, और फाइनली मामला है वो यही है कि हज़रत अबू बकर और हुजूर के फैसले पे अहले बैत राजी थे, इसी को बरकरार रखा।